हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2.2 और 2.1 का सॉल्यूशन किए थे। पॉलिनोमियल्स टॉपिक जो था उसका बहुपद का एनसीईआरटी सॉल्यूशन था वो। आज हम लोग चैप्टर 2.3 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चैप्टर 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, भागा आपको आना चाहिए, भाग करने आना चाहिए। ये सब चीज अगर ये सब भाग करने नहीं आता तो अभी तो हम सिखाएंगे, लेकिन इसमें आपको पूरा मैथ लेकर चलना है, तो इसमें उतना ज्यादा नहीं समझा पाएंगे। इसके लिए अब क्या किया ना, भाग का एक स्पेशल वीडियो बनाया। वो वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपको अपने आप क्या डिवाइड करने आ जाएगा। तो इसलिए आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा क्या कि जो हम डिवाइड वाला एक वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। पहले उसको आप देख लोगे ना, जिसके बाद भी ये जो हम अभी बता रहे हैं ये ऐसे समझ लोगे। ऐसा अभी भी पूरा आप समझ ही सकते हो। कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिएगा, हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2.3 में पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से है, और इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले भागा आपको पता है, ऐसे होता है, पता ना। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाज। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो लास्ट में नीचे कुछ बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेष या फिर शेषफल। पता है ना आपको। तो भाजक को लिखा हुआ gx। क्या लिखता है, gx। भाज्य को हम लोग लिखते हैं px। भागफल को हम लोग क्या लिखते हैं, qx। और शेषफल को क्या लिखेंगे हम लोग, rx। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा कि बिना जाने में उसको हम कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भाजक को gx, भाज्य को px, भागफल को qx और शेष को rx। और पहले से एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या, भाज्य बराबर, नहीं जानते तो अभी बता दे रहे, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। कहने का मतलब भाज्य मतलब px बराबर भाजक, कहने का मतलब क्या, gx गुने भागफल कहने का मतलब क्या, qx प्लस शेष कहने का मतलब क्या, rx। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला नहीं पता है तो अभी आप लिख दिए हैं, अभी आप इसको लिख लो, क्योंकि हमें मिटाना है, क्योंकि हमको मैथ भी बनाना है ना, तो मिटाना है। यह फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद हम चलते हैं मैथ बनाते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हमको gx से px में डिवाइड करना है। देखिए gx को यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2, और px में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले नियम, ध्यान से सुनिए, नियम बता रहे हैं डिवाइड करने का। ऐसे उस वीडियो में भी बताया, लेकिन यहाँ भी फिर से बता रहे ताकि आपको समझ में आ जाए, वो देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, मानक रूप में। अब ऐसा मानक रूप क्या होता है, अगर आपको मानक रूप नहीं पता तो मेरा थ्योरी वाला जो वीडियो है बहुपद का, वो जरूर देखिए। उसमें 0 से लेकर एकदम हायर लेवल तक बहुपद बताया गया आपको, पूरा 0 से लेकर हायर लेवल तक बहुपद बताया गया। इसलिए वो जो थ्योरी वाला वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप जरूर देखिए, तो आप आराम से समझ आओगे। मानक रूप का मतलब होता है घटते क्रम में देखिए है ना, कहां से, यहाँ पे 1 या 2, ये नहीं संख्या सब मतलब नहीं, पावर इसमें 2 है, इसमें पावर कुछ नहीं तो 0। इसमें देखिए 3 2 1 0, है ना। घटते क्रम में आपको सजा ही लेना है। घटते क्रम में सजाने से क्या होता है, बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप घटते क्रम में नहीं सजाओगे तो भी बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि घटते क्रम में सजा लो, क्यों दिक्कत लेना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको प्लस, यहाँ भी प्लस क्या होता है, प्लस होता है। आगे आपको मन प्लस लिखिए तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 1, यहाँ भी 1 के टेबल में 1, यहाँ पूछ रही तो 1 है ना, पूछ रही तो 1 है, तो 1 के टेबल में 1 कितने बार में, एक बार में। आगे आप पहले ही बताइए कि 1 लिखो अथवा ना लिखो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता जी। चलिए अब यहाँ x 2 बार है, यहाँ x कितने बार, 3 बार, यहाँ 2 बार या 3 बार। कितना जरूरत है, एक x की जरूरत है ना 3 बार लाने के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे x, लिख दिए ना। अब इससे इसमें गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। अभी हम पहला मैथ बता रहे हैं, डिटेल से बता रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे गुना करेंगे, x से x स्क्वायर माइनस 2 में गुना कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस माइनस 1 दूना 2x। ये वाला यहाँ पर लिख देंगे, लिख दीजिए x क्यूब के सामने लिखेंगे x क्यूब
लिखा ना। और यहाँ पर लिखे -2x है, तो 2x यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये x वाला जाती है, यहाँ पर है ना, तो इसके संग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2x। अब क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, भाग आप लोग आता है ना, बचपन से भाग पढ़ रहे हो, तो इसको क्या करते हैं लोग, घटाते हैं ना, तो घटाइए, घटाने के साइन चेंज करेंगे, प्लस से क्या रखेंगे माइनस, माइनस से क्या रखेंगे प्लस। घटाने के लिए साइन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, ये प्लस था ना तो माइनस, माइनस था तो प्लस। अब यानी कि प्लस माइनस माइनस, एक में से जाए तो जीरो, जब भी जीरो हो तो इसको इस तरह काट दीजिए, कट गया ना, ये जैसे वैसे लग गया। अब यानी कि प्लस है, यहाँ प्लस, सर प्लस कहाँ है सर, माइनस है ना, ओह माइनस नहीं था, माइनस था, अब क्या है, अब तो प्लस है ना, पहले था ना माइनस, अब प्लस हो चुका है, तो साइन चेंज किया ना अभी, तो प्लस हो गया, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 2 7 x बड़ा ये नहीं जी, इसका साइन क्या है प्लस, यहाँ प्लस। बहुत बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो बड़ा जो है इसी का साइन किया क्या है प्लस है ना, तो प्लस 0 माइनस 3। अब चलिए फिर से नहीं, हमको पहले से ही देखना रहता है, फिर से देखिए हमको प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए कुछ लिखे एक है ना, यहाँ 3 है, एक का बार में 3 कितने बार में, 3 बार में, कितने बार में 3 बार में। अब यहाँ x 2 है, यहाँ भी x 2, तो कुछ घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है। अब इससे गुना कर दीजिए, किससे, यहाँ पर -3 लिखे ना, तो -3 से किस में, इसमें देखिए डिटेल से बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस 3 एकम 3 x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, इसको यहाँ पर लिख देंगे। चलिए x स्क्वायर इसके साथ लिखेंगे ना, यहाँ लिख दीजिए -3x स्क्वायर प्लस 6, तो 6 वाला कहाँ लिखा है, इसके साथ नहीं लिखा है, इसके साथ, इसके साथ, क्योंकि ये अक्षर पद है, ये भी अक्षर पद, तो अक्षर पद के साथ लिखाता है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिटा देंगे। अब यहाँ लिखिए, यहाँ साइन चेंज करते हैं ना, यहाँ माइनस यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ माइनस और प्लस माइनस, यानी 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 मतलब क्या बोलते हैं काट देने के लिए, यहाँ पर बच गया 7x, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब एक जैसे साइन रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, अलग अलग रहेगा तो घटा दीजिएगा, यानी कि अलग अलग है ना, अलग अलग साइन को क्या करेंगे घटा देंगे। ध्यान से सुनिए, अलग अलग साइन घटा देना है, एक जैसा साइन जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे तो 3 6 9। अब यहाँ पर देखना है कि सर यहाँ पर प्लस लिखे ये माइनस, तो दोनों में देखिए बड़ा कौन है, ये बड़ा ना 6, इसका साइन क्या है माइनस, तो जिसका साइन बड़ा वही लिखेगा, तो ये आपका बन गया। अब इसमें आपको लिखना है कि भागफल कितना है, ये आपको हो गया क्या भागफल, यहाँ अच्छा से लिख लेंगे, देखिए हम बता रहे थे, आप अच्छा से लिख लीजिए भागफल x माइनस 3 और शेषफल 7x माइनस 9, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे बना लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बुक आपके पास होगा ही। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है आपका px बराबर इतना और gx बराबर इतना दिया हुआ है ना, तो इसको हमको डिवाइड करना है। देखिए px बराबर दिया हुआ है क्या, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपको लिखा हुआ है। और gx बराबर कितना लिखा हुआ है जी, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये लिखा हुआ है ना। तो एक क्वेश्चन और डिटेल से बता रहा है, ध्यान से लिखिए, तुमको इससे से भाग देना है, तो पहले ये लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब यार कि ये घटते क्रम में लिखा हुआ है क्या, घटते क्रम में लिखा, क्या बताया तभी कि घटते क्रम में सबसे पहले लिखना है, तो घटते क्रम मतलब पावर 2 है और पावर 1 में ना पहले लिखाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा पहले आपको लिखाएगा यहाँ पर माइनस x फिर प्लस 1, हो गया ना। अब इसको लिखिए x पावर, ये भी देख के लिखना है कि घटते क्रम में है अथवा नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे घटते क्रम में से जाएगा 4 2 1 0, है ना घटते क्रम में, तो ठीक है बना लेते हैं। तो हमको पहला से पहला को लिखना होगा, बस पहला लिखिए, पीछे क्या हो कोई मतलब नहीं, तो प्लस 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 नहीं लिखते हैं प्लस, यहाँ एक है यहाँ भी एक का बार में एक बार में एक भी तो नहीं लिखते हैं। अब यहाँ x 2 को यहाँ पर कितना है 4 2, तो 2 घट रहा है ना जी,
4 गया यहाँ पर 2 2 घट रहा है ना, यहाँ लिखेंगे x 2 को लिख दिए ना, मतलब जिसको बोलते हैं x स्क्वायर। अब इससे इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जैसा भी करते थे। अब देखिए हर बार मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक ना, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। करेंगे इसको गुना, 1 से 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर और 1 3 हो जाएगा, फिर प्लस 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 x स्क्वायर 1 देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर होगा ना। अब इसको जाति के साथ अपना लिख देंगे। लिखिए x के बाद 4 यहाँ पर है, x का क्यूब, क्यूब है इसमें कहीं दिख रहा है क्यूब, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको साइड में लिखिए, जो नहीं दिखा उसको कहाँ लिखना है, साइड में। x स्क्वायर ये दिखा ना, यहाँ लिख लीजिए प्लस x स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसको घटाना है तो ये प्लस से साइन तो माइनस करेंगे, ये प्लस से साइन तो माइनस करेंगे, ये माइनस से साइन तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ देखिए अलग अलग साइन है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस मतलब उल्टा साइन है, अलग अलग साइन है, अलग अलग दिख रहा है ना, तो अलग अलग साइन है तो घटा दीजिएगा, तो घटा दीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 में समझ जाए तो क्या होगा 0, जब भी 0 तो इसको काट दीजिए, या आप 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम साइन है ना, एक जैसा साइन है, एक जैसा साइन जब भी रहे तो जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िए 3 और 1 4, बड़ा ये है ना इसका साइन माइनस। अब ये ना लिखेंगे, सर ये क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं कि घटते क्रम में लिखेंगे, पावर को घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है 3 है, तो पहले को कौन लिखना चाहिए था, ये ना, इसको पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। यानी कि माइनस है कि प्लस है, प्लस है क्योंकि माइनस पहले था, अब है नहीं, अब क्या हो गया साइन चेंज हो गया, अब प्लस है तो प्लस यहाँ लिखेंगे x की, प्लस में x की। सब पहले क्यों लिखे पता चला ना, क्योंकि घटते क्रम लिखना होता, तो बड़ा पावर को पहले फिर ये लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 4x प्लस 5। अब इसको यहाँ से मिटा दीजिए। अब यहाँ कीजिए, यहाँ लिखिए प्लस प्लस प्लस, सर यहाँ पर प्लस लिख दिए, यहाँ पर नहीं लिखे थे, बीच में आपको लिखना जरूरी होता है, तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ 2x यहाँ 3x, एगो x घट रहा है ना, क्या एगो x गिरेगा। अब इससे इसको गुना कर लीजिए, अब हम बाबा करेंगे नहीं, आप समझ लीजिए x से x स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब होगा, माइनस प्लस माइनस x से x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 1 से x करेंगे तो x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो घटाएंगे ना, यहाँ माइनस प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, ये माइनस तो प्लस, या प्लस तो माइनस। अब देखिए उल्टा साइन तो घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो 1 में से जाएगा तो 0, आप काट सकते रहते इसे 0 भी लिखो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए दोनों अलग अलग साइन है ना, अलग अलग साइन है तो घटाएंगे, तो 4 है यहाँ पर, यहाँ पूछे तो क्या है 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा ना, यहाँ 4 है, इसका साइन क्या है माइनस है ना, क्या लिखेंगे माइनस। अब यहाँ देखिए दोनों अलग अलग साइन है ना, तो अलग अलग साइन तो घटा देंगे, तो 4 में से यहाँ कुछ एक है ना, तो 4 में से तो कितना हो जाएगा 3, और बड़ा कौन ये ना, इसका साइन प्लस, ये तो ऐसे रहेगा, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमको लाना क्या है प्लस माइनस, तो सर ये नहीं लिख रहे, 0 तो दिख रहा नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, एक का बार में 3 बार में, यहाँ x 2 गो, यहाँ भी x 2 गो मिल गया ना, तो यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से इसको गुना कर दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 3x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 कम 3। अब साइन चेंज करेंगे ना, माइनस तो यहाँ प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, यानी कि उल्टा साइन तो घट जाएगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 लिखो या काट दो, उल्टा साइन प्लस माइनस उल्टा साइन तो घट जाएगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 लिखो या काट दो, दोनों एक जैसा साइन, एक जैसा साइन तो जोड़ देंगे तो 5 3 8। अब यहाँ से प्लस लिखेंगे कि माइनस, क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि बड़ा ये है इसका साइन प्लस है, या प्लस लिख दो या नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ये आपको हो गया भागफल, ऐसे लिख लीजिएगा करके भागफल, ये हो गया आपका शेषफल, तो आप इस तरह से करके लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, आपको क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पर डायरेक्ट अभी देते हैं क्योंकि लंबा हो रहा वीडियो। घटते क्रम में सजाना, देखिए घटते क्रम में सजा लिए हैं, इसको भी घटते क्रम में ही लिखना है, घटते क्रम में ही लिखना है, हमेशा यही याद रखिएगा, घटते क्रम लिखना है। देखिए घटते क्रम में हम लिख दिए, ये आपको ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ था आपको ऐसे, तो घटते क्रम में क्या,
नहीं ना घटते क्रम में, तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे, इसको पहले लिखिए, इसको पीछे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ एक है, यहाँ भी एक का पावर एक है ना, तो आप एक लिखो या फिर नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x 2 है, यहाँ कितना है 4, कितना चाहिए पूरा कटने के लिए, कितना हमको x चाहिए 2 ना, तो x यहाँ पे 2 को और लिख देंगे। अब इससे इसमें गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4, फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस और 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कोई है नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं साइड में लिखेंगे, लिखे ना साइड में। अब इसको घटा दीजिए, ये माइनस तो प्लस, ये अलग साइन तो घट जाएगा, एक में से एक जाएगा तो 0, ये कट गया, ये है ना, ये प्लस में है तो ये लिखिए प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, एक का पावर 2 बार में, यहाँ 2x है, यहाँ पे 2x और चाहिए क्या कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 2x है 2x कट जा रहा है ना, तो रहने देंगे। अब गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4। अब सॉल्व कीजिए, ये घटाने का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस और माइनस उल्टा साइन तो घट जाएगा, घटेगा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 को काट देते हैं। यहाँ पर माइनस 5x, अब यहाँ देखिए दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन है तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 6 4 10, 12 ये है, इसका साइन प्लस, ये आपका हो गया भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। लिख लीजिएगा इस तरीके से, भागफल इतना शेषफल इतना, इतना करके लिख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में देखिए, 2 में भी यही क्वेश्चन है, 2 में भी आपको डिवाइड ही करना है। डिवाइड करने के बाद अगर पूरा कट जाता है तो गुणनखंड है, लिखेंगे हाँ। अगर पूरा नहीं करता है, शेष बच जाता है, तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। जैसे 2 का पहला क्वेश्चन, 2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर माइनस 3 है, कॉमा आगे लिखा हुआ है 2t के पावर 4, अब बुक में देख सकते हैं लिखा हुआ है 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब, लिख दिए 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब। आगे देखिए क्या है, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। चलिए इसमें ये नहीं लिखा कि किससे किसमें भागा देना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा नहीं रहा है कि किससे किसमें भागा देना है, तो हम पहचानने का आपको ट्रिक दे रहे हैं, कैसे पहचानना। इस तरह के घात कितना है, हम थ्योरी वाला वीडियो में बताए थे, बहुपद का घात कितना है 2, इसमें बहुपद का घात कितना है 4, तो बड़ा कौन है ये है ना, तो बड़ा ये है, तो आपको यहाँ पर किसको लिखना है, इसको लिखना है, यहाँ पर आपको इसको लिखना है, जो बड़ा घाट रहेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और जो छोटा घाट रहेगा उसको यहाँ पर। अब इसको भागा करना है, तो भागा तो इस कर ही रहता है, करेंगे वैसा ही। चलिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस 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 प्लस, देखिए यहाँ पर जगह नहीं मेरा बचा, तो इसको यहाँ पर आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्लस प्लस प्लस, एक यहाँ पर 2, एक का पावर 2, 2 बार में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर टी 2 गो, यहाँ पर टी 4 गो, तो कितना घट रहा है पूरा काटने के लिए 2 टी घट रहा है ना, यहाँ 2 टी लिख देंगे। अब इसे इसमें गुणा कर दीजिए, तो प्लस 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 2t के पावर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6t स्क्वायर वाला ये है, इसके साथ ये इसको लिख देंगे। अब क्या करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब अलग अलग साइन तो घट जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 कट गया, ये बच गया 3t क्यूब। यानी कि प्लस माइनस अलग अलग साइन है ना, अलग अलग साइन तो घटा देंगे, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, बड़ा ये है ना, इसका साइन प्लस है, क्या लिखेंगे प्लस, फिर माइनस 90 माइनस, देखिए इसको इधर लिखते हैं 12, यहाँ कितना लिखा हुआ था 2t स्क्वायर लिखा हुआ था ना, प्लस में है ना, प्लस में 2t स्क्वायर लिखा हुआ था, ये था। चलिए अब आगे हमको लाना क्या है, यहाँ एक है, यहाँ प्लस प्लस प्लस, जगह नहीं मिल रहा है जी, चलो यहाँ लिखते हैं प्लस, यहाँ एक है, यहाँ 3 है, एक का पावर में कितना 3 बार में, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 3 लाना है, 2 कितना घट रहा है, एक आप ले लेंगे। अब इसी से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 3t क्यूब, गुना करने आता ही है, प्लस माइनस माइनस 3 किया 9t
अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, उलट देना है साइन को हमेशा, साइन को उलट दिया ना। अब यानी कि प्लस माइनस माइनस से 3 से 3 जाएगा तो 0, यहाँ बच गया 4t², ये माइनस प्लस माइनस 9 में से 9 जाएगा तो 0 कट गया, बचा यहाँ पर -12। अब यानी कि प्लस प्लस फिर से प्लस, यहाँ एक का पावर में 4 बार में, एक का पावर में 4 बार में। अब t यहाँ 2 t यहाँ 2 तो t लिखने की जरूरत नहीं है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 4t² हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस चलती है 12, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, साइन को उलटते हैं ना, साइन को उलटते हैं। अब ये कट गया 0, ये भी कट गया 0, तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कट गया ना, जब पूरा पूरा कट गया तो ये इसका गुणनखंड है, यानी कि हाँ ये गुणनखंड है। हाँ, अगर इसको पूछेगा भागफल कितना ये शेष में पूछेगा तो 0। तो चलिए अब आगे बताते हैं, इसमें हमको मिटाना पड़ेगा, चलिए इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको भाग करना है, जैसे कि घात कितना है 2, इसमें घात 4, तो 2 है और 4 है, तो हम क्या करेंगे 2 से 4 में भाग करेंगे ना, तो ये वाला आपको हो जाएगा भाजक, मतलब ये यहाँ लिखा जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1, ये लिखा जाएगा आपको यहाँ पर 3x/4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब भाग कीजिए, तो यहाँ प्लस प्लस पहले देख लेना है कि घटते क्रम में कि नहीं है, भागा को बता देना, ये भी घटते क्रम में, ये भी घटते क्रम में, तो चलो सही है। अब इसको भागेंगे तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, एक का पावर में 3 बार में, यहाँ x 2 गया 4 को 2 घटा तो 2 को यानी कि अब इससे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3, 2 को 4 को x, फिर प्लस 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 3 के 9x³ प्लस 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 3x²। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने के साइन उल्टा करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो यानी कि 3 से 3 जाएगा 0 कट गया, यानी कि 5 में से 9 जाएगा तो कितना होगा -4, क्योंकि बड़ा ये है तो साइन इसका माइनस लिखा जाएगा। यहाँ माइनस माइनस दोनों एक जैसा साइन है, जब एक जैसा साइन है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, अब बड़ा कौन है ये, तीसरा साइन माइनस, बाकी यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2। चलिए अब आ गया, यहाँ पर प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, एक का पावर में 4 बार में, यहाँ 3 x है या 2 x है, एक x चाहिए, एक x यहाँ गिनी, अब इससे गुना कर लीजिए, तो माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, एक x 2 x मिलकर 3 x, प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12, 2 x मिलकर x², प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4x। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस, साइन चेंज करते हैं। अब यानी कि 4 से 4 जाएगा तो 0 कट गया, या माइनस प्लस उल्टा साइन है, उल्टा साइन फिर कटाएंगे, 10 में से 12 जाएगा तो कितना जाएगा 2x²। यहाँ ध्यान देने की बात है कि बड़ा है, इसका साइन प्लस लिख सकते हैं। आगे प्लस प्लस दोनों सेम साइन है तो दोनों जोड़ेंगे, 4 2 6, बड़ा ये साइन प्लस प्लस 2। अब यानी कि प्लस प्लस प्लस, एक का पावर में 2 बार में करें, सब भागा है एक क्यों बोले, क्योंकि कुछ नहीं तो क्या है एक है, तो एक का पावर में 2 बार में, अब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², 3 दूनी 6x, 1 दूनी 2, यहाँ पर साइन चलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये घट गया तो 0, ये भी घट गया तो 0, ये भी घट गया तो 0, तो 0 है ना, तो ये भी क्या है गुणनखंड है, इसमें क्या लिखेंगे। हाँ आया समझ में। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, तीसरा देखिए, उसमें भी लिखा हुआ इसी प्रकार से, x³ माइनस 3x प्लस 1 भागा x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ये लिखा हुआ आपका। चलिए कोई बात नहीं, इसे भी भागा उसी तरह से लगा लेंगे, लगाइए, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर एक का पावर एक बार में, या 5 है या 3, 2 घटा देखेंगे x², इसमें गुना कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x⁵ माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 और 2 मिलकर 3x प्लस 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 x²। सॉल्व कीजिए इसको, तो माइनस माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये गया 4, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो एक तो लिखेंगे नहीं, यहाँ हो जाएगा x³ होगा ना। अब बड़ा कौन है ये, इसका साइन माइनस, ये प्लस माइनस माइनस x² गया,
यहाँ बचा 3x प्लस 1 हो गया। अब यानी कि प्लस है या माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक का बार में एक बार में 3x मिल गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इससे इसमें गुणा कर देना है। तो करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x फिर माइनस प्लस माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये देखिए ये माइनस प्लस माइनस कट गया तो 0, प्लस माइनस माइनस 3 से 3 जाए तो 0, ये दोनों साइन सेम है तो सेम तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 1 1 0। यहाँ देखिए शेषफल कितना आया, 0 आया। शेषफल तो 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं है। क्या बताया थे, शेषफल जब 0 आया तो गुणनखंड है और नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। देखेंगे नहीं, तो इस प्रकार से ये आपका बनकर तैयार। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेबी आई है, ठीक ना। इसको आप अच्छा से समझ लो। देखो क्या करा है कि दिया गया बहुपद px दिया हुआ, लिख यहाँ पर px दिया हुआ कितना 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 ये दिया हुआ। अब इसका दो शून्य दिया है, √5/3 और माइनस √5/3। तो लिखेंगे चूंकि √5/3 और माइनस √5/3 px का शून्य है। देखिए पावर 4 है तो शून्य कितना होना चाहिए, 4। हम इसका थ्योरी और वीडियो बताए तो उसमें बताते हैं कि पावर 3 रहता तब शून्य कितना होता, 3 अल्फा बीटा गामा, 2 था तो 2 अल्फा बीटा, या 4 तो 4 होगा। तो इसका 2 को शून्य दे दिया, 2 शून्य हमको और निकालना है। तो निकालने में क्या करेंगे ना, ये प्लस में इसको लिखेंगे माइनस में, ये माइनस में इसको क्या लिखेंगे प्लस में। px का क्या होगा, गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा। अब ये दोनों गुणा कर लेंगे आप, x स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा। मतलब यानी कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5/3। ये है जी px का क्या है, गुणनखंड है। देखिए a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर किए ये, इसको स्क्वायर किए ये, और नहीं तो आप इधर को गुना कर लो, गुना करना आता है ना, गुना कर लो तो इतना आएगा। अब इसको भी का जोड़ कर लिए तो इतना आ गया। तो ये भी क्या हो गया, गुणनखंड होगा px का। अब इससे px का भाग दे देंगे, लिखेंगे अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब 3x स्क्वायर माइनस 5 भागा px कितना था 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 ये था। इस सवाल सर नीचे 3 भी तो था, 3 क्यों नहीं लिखे। अब भी बताए थे एक्सरसाइज 2.2 में कि नीचे 3 हुआ वो ऊपर नहीं था, ऊपर से ऊपर वाला हुआ, तो इससे भागा दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ही है इतना तो आप इसी से भागा दे दो, इससे भी भागा दे दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। ठीक ना, इससे भी आप भागा दोगे ना यहाँ पर रख करके तो आंसर सेम आएगा। हम क्या किए, इससे भाग दे रहे तो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो प्लस 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 3 का पावर 3 एक बार में, या 1 4 है तो कितना घट रहा है 2, भाग देना था ना आपको, बस भागा दे रहे हैं। गुना कीजिए तो 3x की पावर 4 यहाँ प्लस 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 और 3 यहाँ देखिए नहीं माइनस प्लस माइनस, अब 1 बचे 5 2 यहाँ कुछ नहीं है तो x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, हम सही जगह पर लिखे हैं, नहीं लिखे सही जगह, ये नहीं स्क्वायर वाला जी। जब -5 स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जो जिसका प्लेस होता है ना उसी प्लेस पे लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये गया यहाँ पर हो गया 6x क्यूब, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 5 मिल जाएगा तो 3x स्क्वायर बड़ा ये है तो साइन प्लस माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ देखिए प्लस 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 3 का पावर 6 2 बार में है, यहाँ 3x यहाँ 2x 1x घट रहा है लीजिए। अब गुना कर दीजिए इसमें से तो 6x क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 10x। देखिए इसके जगह पर लिखे, इसके जगह पर नहीं, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि x वाला है, x यहाँ पर नहीं लिखा गया, इसके प्लस पे नहीं लिखा गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
ये कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 10 गया तो 0 कट गया, यहाँ पर बचा -5, यानी कि प्लस 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 3 का पावर 3 एक बार में तो प्लस 1 से इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3x², तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन उल्टा, माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस। अब यहाँ प्लस है माइनस है उल्टा साइन, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, उल्टा साइन तो घट जाता है ना, तो घटाएंगे तो क्या होगा 0 कट गया, ये भी माइनस है प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी 5 में 5 जाएगा तो 0 कट गया तो 0, यहाँ 0 आना ही चाहिए। अगर आपका अगर 0 यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप जो मैथ बना रहे हो वो गलत है, तो आप हम यहाँ पर साबित कर देना कि हम इतना से भागा देंगे तो क्या मेरा सही बन रहा है। आया समझ में, जो हम बना रहे वो क्या है सही है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखे थे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष लिखे थे ना, तो वही यहाँ पर हमको लिखना है। देखिए अब भाज्य इसका ये हुआ ना, ये लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो शेष 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते जाइए, तो ये कहां से लाए थे, देखिए ये कहां से लाए थे, ये दोनों से लाए थे कि नहीं लाए थे, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर जहां से लाए थे, ये कहां से लाए थे ये दोनों से ना, यानी लीजिए x माइनस √5/3 x प्लस √5/3। अब इसको क्या करना है, अगला गुने पिछला जो वाला पिछला, जो एक्सरसाइज 2.2 में अच्छा से बताया था 2.2 में, तो यहाँ एक को गुना करें तो 1 आएगा। तो कोई ऐसा संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 2 आवे और गुना करने पर 1, तो क्या लिखेंगे उसको 1x प्लस 1x, यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 2 होगा ना, अगला गुना पीछा करना था ना, तो बस यहाँ पर अगला गुना पीछा कर रहे हैं, ये जैसे है वैसे आपको लिखना है, इसको कुछ करना नहीं है। अब इसमें कॉमन कीजिए, x कॉमन होगा ना, x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसे भी देखिए 1 कॉमन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा ना। अब इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए, यानी कि x प्लस 1 मिल गया, दोनों जाओ तो सही है, यहाँ बचा x प्लस 1, तो ये आपका बनकर तैयार हुआ। अब आपको पूछ रहा था कि 2 को शून्य को और बताइए, 4 शून्य था ना, तो 2 को शून्य को और बताइए, 2 को शून्य तो यहाँ पर ही था पहले से, वही यहाँ पर है। अब ये दोनों से 2 को शून्य लिखना है, यहाँ लिखना है आपको, क्या दिख रहा है ना कि किस चीज में प्लस में है, तो प्लस में है तो आंसर होगा -1, ये भी प्लस में है तो ये भी आंसर होगा -1, तो यहाँ पर 2 शून्य और हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो -5 -3 यहाँ देखिए, यहाँ पर गलती की है, प्लस 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 नहीं सही है, माइनस प्लस माइनस सही तो आंसर आपका यही होगा -1 -1। ओके तो ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए पावर 4 था ना, तो हम बताया था कि पावर 4 रहेगा तो 4 शून्य होगा, 2 शून्य का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2 शून्य और निकालना था, तो देखिए 2 शून्य और निकल गया ना। तो इस प्रकार से ऐसा मैथ बना लोगे, और ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों के लिए बहुत खास है, तो इसको आप अच्छा से बना लोगे। नहीं आया समझ तो फिर से मैं बता रहे हैं, जो दिया रहेगा या प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब इससे आपको क्या करना है, px में भाग देना है, भाग दोगे तो कहीं नहीं कटेगा ही, अगर नहीं कटेगा तो आप गलत बना रहे हो, कट गया ना तो आपको बना हुआ क्या है सही है। अब इतना को यहाँ लिखेंगे, अब भाजक गुने भागफल यहाँ पर लिखेंगे, ये कहां से आया था, ये वाला आया था आपको यहाँ से, इसके जगह पर ये दोनों लिख दिए। अब इसको अगला गुने पिछला, या आपको किसी भी तरीके से जो गुणनखंड करने आता है ना, तो गुणनखंड कर लीजिए, हम इसको गुणनखंड कर लिए तो इतना है।
अब आया तो कोई दो शून्य तो यही मिल गया, देखिए माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, तो प्लस में है ना, ये प्लस में तो उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर प्लस में है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में है जिसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा माइनस में। तो इस तरीके से चार शून्य निकल गया, दो शून्य ये वाला और दो शून्य ये, तो हमको आंसर कौन होगा ये क्योंकि पहले से दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन और बचा, क्वेश्चन नंबर 4। तो सर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंट आंसर आ सकता है, बताते हैं उसको भी, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, px आपको दिया हुआ है, px आपको कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये px दिया हुआ है और आपको gx से भागा दिया जा रहा है, तो भागफल आपको दिया हुआ है, भागफल को क्या हम लोग लिखते हैं qx। वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दिए थे भागफल को क्या लिखते हैं qx, तो qx आपको दिया हुआ है x माइनस 2 और शेषफल आपको दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल को हम लिखते हैं rx और शेषफल आपको दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। तो भाजक निकालना है, क्या निकालना है भाजक निकालना है। तो भाजक निकालना है, इसके लिए हम पहले से फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये जानते हैं ना। तो भाज देख लीजिए कितना है, ये px में भाज होते हैं, क्या एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये दिया हुआ है भाजक नहीं ना मालूम, भाजक की तो gx है, ये निकालना है भागफल x माइनस 2 शेषफल माइनस 2x प्लस 4, ये आपको दिया हुआ है। तो को सॉल्व करना, सॉल्व करके क्या निकालना gx, जब gx का मान निकालना तो देखिए प्लस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये सब आपको सॉल्व करने आता होगा, ऐसा 9 क्लास में 8 क्लास में x का मान निकालने के लिए सॉल्व किए होंगे। यहाँ देखिए ये प्लस में है ना, 13 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ आ गया gx गुणे x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 बराबर gx गुने x माइनस 2। अब आपको पता है कि gx जब निकालना है तो ये गुना में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा ना, तो इधर भागम हो जाएगा, मतलब ऐसा ही हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 3x, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 बटा ये x माइनस 2, ये हो गया आपका gx का मान। अब gx मान करने के इससे हमको इसमें भाग करना होगा, तो चलिए भाग कर लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 2 से भाग करना है किसमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग कीजिए, भाग करना था ना, प्लस 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 ही रहेगा, एक एकम एक से यहाँ एक हो यहाँ 3 हो, 2 घट रहा ध्यान दीजिए 2 हो। अब गुना कर दीजिए तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाओ तो एक तो लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर बड़ा है ये, इसका साइन माइनस प्लस 3x माइनस 2। अब यार कि प्लस माइनस माइनस, यहाँ एक का पावर में एक और एक, यहाँ a(x) यहाँ 2x, a(x) घटना तो a(x) यहाँ पर लिख दिए। अब x से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x, सॉल्व कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाओ तो एक तो लिखते नहीं तो बचा x, बड़ा साइन ये है तो प्लस ही माइनस 2, यानी कि प्लस प्लस प्लस, एक का पावर में एक में एक से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ माइनस है, माइनस तो प्लस, ये गया जीरो, यहाँ जीरो आना ही चाहिए, अगर आपका जीरो नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जीरो आना ही चाहिए, जीरो आ गया ना तो आपको इससे मतलब ये आंसर है, तो इसलिए क्या gx वाला कितना आ गया, यहाँ पर लिख देंगे हम कि gx इक्वल टू कितना आया x स्क्वायर माइनस x
+1। ये आपका हो गया आंसर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है। मेरा कुछ और आंसर हो सकता है, किसी और टीचर का कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, बुक का कुछ और हो सकता है, क्योंकि उसमें लिखना क्या है ना कि कुछ एग्जाम्पल लिखना है इसमें। पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िए, देखिए क्या करा कि घात px बराबर घात qx। ऐसा कोई एग्जाम्पल लेना है जिसमें px का घात और qx का घात बराबर हो, ऐसा। तो ऐसा में कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं, जैसे 5 का फर्स्ट है तो p पता है ना, ऐसा मैं आपको बताया था शुरू में कि इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं qx, इसको बोलते हैं gx, नीचे वाला को बोलते हैं rx। तो अभी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें इसका घात और इसका घात क्या हो, बराबर। देखिए लिखा है घात px बराबर घात qx, इसका घात और इसका घात क्या हो, बराबर हो, ऐसा। तो जैसे हम इस ले लेते हैं px लिख लेते हैं यहाँ पर, जब हम px बराबर ले लेते हैं, मान लीजिए x² + 5 और gx बराबर लिख लेते हैं 1, तो 1 से इतना भागा देंगे तो क्या qx भी वही आएगा, नहीं आएगा, वही आएगा qx। तो क्या घात दोनों का सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी एग्जाम्पल से हो गया। तो सर आप बोले कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ जी कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 4x² ले लिया, आप ले लिए 10, ठीक है। अब हम इसमें भाग कर रहे हैं 2 से, तो भाग करेंगे 2 से क्या हो जाएगा, 2x² + 5। घात देखिए दोनों का सेम है कि नहीं है, सेम। घात देखिए दोनों का सेम है कि नहीं। आप इससे भागा दे सकते हो, भागा देना आता है ना, भागा आप इसी से दे लो तो यही आंसर आएगा qx। और अगर रहा बात rx की, तो rx क्या हो जाएगा, 0, पूरा पूरा कटने वाला है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या दोनों का घात सेम नहीं हुआ, तो हम मेरा आंसर ये हो गया, ये हो गया मेरा आंसर पहला का। अब बुक में क्या यही दे रहा होगा, तो बुक में ही नहीं, बस सब कुछ समझना है। क्या समझना है, तो अरे px और qx का बोला घात सेम होने के लिए, तो कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल लेते हैं कि दोनों का घात सेम हो। जैसे एक और बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि qx का घात और rx का घात बराबर हो। qx का घात मतलब इसका घात और इसका घात क्या हो, बराबर हो, ऐसा कुछ लिखना है कि यहाँ जो घात है और यहाँ घात है वो बराबर हो। इसके लिए एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये लेते हैं 6x² + 3 ले लिए, px बराबर। अब जब gx बराबर ले लेते हैं हम, क्या gx बराबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3 ले लेते हैं, 3 ले लें, 3x² ले लेते हैं, तो 3x² ले लेते हैं। तो अगर आप इसको भागा देते हो तो qx क्या आएगा, इसको भाग देते तो qx आएगा 2 और rx आपको आएगा, आपको rx आने वाला है 3। भागा देके देख लो, भागा देके आप देख सकते हो, तो qx आएगा 2, rx आएगा 3। अब ये दोनों में देखिए इसका भी घात 0 है, इसका भी घात क्या है, 0 है। दोनों का 0 तो बराबर क्यों नहीं है, ये तो पूछ रहा है कि qx का घात और rx का घात बराबर हो, तो दोनों का घात बराबर आ गया ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि rx का घात 0 हो, rx का घात कितना है, 0, तो उसमें ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो rx है इसका घात कितना है, 0, तो उसमें भी हम ये एग्जाम्पल लेंगे तो चल जाएगा। तो इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, तो ये मिलेगा नहीं, आप इसको आंसर मिलाने की कोशिश ना करें, बस समझिएगा। तो ये था आपका एक चैप्टर 2.3। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2.4 लेकर आएंगे। 2.4 ऐच्छिक सब्जेक्ट, ऐच्छिक लेसन है, उसको नहीं भी बनाएंगे तो कम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसको बता देंगे। आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर लोगे, बना लोगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए